आपको किताबें नहीं सिखाएंगी। बहुत सारी चीजें आपको ठोकर मार मार के जिंदगी सिखाएगी। डिसीजन के ऊपर आप लोगों को अब काम करने की जरूरत है। और ठीक है, मैं समाज को एकदम पूरी तरह मतलब क्रांति लाके उसके अंदर कुछ करके छोड़ूंगा। अच्छा, आपके पास हो सकता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी की डिग्री हो, उसके बावजूद भी आप एक मूर्ख व्यक्ति हो सकते हैं। लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लेकिन हम कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाए अभी तक? तो एक हर हर महादेव, जय बजरंगबली। अगर रोड पे चलते वक्त आपको लगे कि कुछ लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है, आसान है, खूबसूरत है, कितनी आरामदेह है, और आपको लगे कि काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती, तो समझ लो कि आप खुली आंखों से सपना देख रहे हो, और ऐसे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे 2 दोस्तों की जो सड़क पे बैठे हुए थे, और उसमें से एक दोस्त वो था, एक व्यक्ति वो था जिसने अपने जीवन को बिल्कुल एज इट इज स्वीकार कर लिया था। दूसरा जो व्यक्ति था वो थोड़ा सा, दूसरा जो मित्र था इनफैक्ट, वो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, थोड़ा सा एम्बिशियस था। ठीक है। अच्छा, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट थे, दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे। लेकिन यहाँ पे जब बात जीवन के अंदर संघर्ष करके, जीवन में संघर्षों को हरा के और कुछ बनने की जब बात आती है, तो दोनों फिलहाल एक ही नाव में सवार थे। लेकिन सवाल सिर्फ एक था कि एक व्यक्ति जो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, एक दोस्त दोनों में से जो थोड़ा सा महत्वाकांक्षी था, वो गाड़ियों को आता जाता देख सिर्फ मन में ख्याली पुलाव बना रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड से पूछा कि यार हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हमारी बहुत अच्छी नॉलेज है मैथमेटिक्स में, फिलोसफी में, ठीक है, और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लेकिन हम कामयाबी क्यों नहीं हासिल कर पाए अभी तक? तो एक सवाल इस व्यक्ति से मन के मतलब इस व्यक्ति के मन से उठा, और इस सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। क्यों इंटेलिजेंट व्यक्ति, आखिर क्यों एक बुद्धिजीवी इंसान, क्यों एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड वाला लड़का प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाता है? क्यों एक अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से पढ़ा लिखा अच्छा डिग्री होल्डर जीवन में क्यों हार जाता है? क्यों उसका जीवन एक एवरेज व्यक्ति की तरह निकल जाता है? हालांकि बहुत अच्छे कॉलेज से, बहुत अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से वो पढ़ाई करके आता है, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी का सूत्र समझ नहीं आता। इस बारे में 3-4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, इंटेलिजेंस होना और बुद्धिजीवी होना, मतलब इंटेलिजेंट होना और वाइज होना, दोनों में फर्क है। आपके पास हो सकता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी की डिग्री हो, उसके बावजूद भी आप एक मूर्ख व्यक्ति हो सकते हैं। There is a possibility you have a degree, you have a PhD degree in mathematics, philosophy, economics, MBA, like any subject. Still, you can be an idiot. क्योंकि आप लोगों को सिर्फ किताबी ज्ञान है और जमीनी सच्चाई कुछ और है। क्योंकि जीवन में पहले आपको टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद भैया आप लोगों को अकल आती है। ठीक है। कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि पहले आप टेस्ट दे देते हो, उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलता है। ठीक है। मतलब ये उल्टा एक कॉन्सेप्ट है। जीवन पहले आपको रगड़ेगा, उसके बाद आपको समझ आएगा अच्छा भैया इस बात की परीक्षा हो रही थी। ठीक है। कॉलेज लाइफ में क्या होगा, पहले आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा, अच्छा इस बात की परीक्षा होनी है तो मैं तैयारी कर लेता हूँ। जिंदगी भैया तैयारी करने का मौका नहीं देती। इसीलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है क्यों आदमी जीवन में फेल हो जाता है, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं, आपको हेल्प करेंगी। ठीक है। पहली चीज, इंटेलिजेंट व्यक्ति थोड़ा सा रियलिटी से, प्रैक्टिकल लाइफ से, वास्तविक दुनिया से थोड़ा सा कटा हुआ होता है। ठीक है। इंटेलिजेंट व्यक्ति को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसी दुनिया सोचती है, जैसा मैं दुनिया को चलाना चाहता हूं वैसी दुनिया चलती है, और मेरी जो पीड़ा है वही लोगों की पीड़ा है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन, एक थोड़ी सी समानता हो सकती है, लेकिन फिर भी वास्तविकता से कटकर अगर आप कामयाब होने की कोशिश करोगे तो भैया कामयाबी नहीं मिलेगी। क्योंकि वास्तविकता आपको लोगों से जोड़ती है, लोगों की परेशानी से जोड़ती है, और कामयाबी उसी चीज से जुड़ी होती है जब आप लोगों की परेशानियों का हल देने की कोशिश करते हो। तो पहली चीज ये थी कि डू नॉट डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। सेकंड चीज मैं आपको बताता हूं,
एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ना परफेक्शन की खोज में होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया मैं तो दुनिया बदल दूंगा, ठीक है, मैं समाज को एकदम पूरी तरह मतलब क्रांति लाके उसके अंदर कुछ करके छोड़ूंगा। अच्छी बात है ऐसी भावना होना, आप एम्बिशियस हैं, आप महत्वाकांक्षी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी परफेक्ट मोमेंट या परफेक्शन या परफेक्ट सिचुएशन इस जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो कि अगर वो दिन होगा, पंडित जी वो दिन निकाल के देंगे, शुभ मुहूर्त निकलेगा, ठीक है, मैं वैसा करूंगा, उस दिन मैं ऐसा करूंगा, या ये दिन है, या इस साल के इस महीने में मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, बिल्कुल मैं गारंटी से कह सकता हूं। आपको जो करना है वो अभी करना है, इसी क्षण करना है, ठीक है। जो डिसीजन लेना था ले लिया, डिसीजन के ऊपर आप लोगों को अब काम करने की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट मेरा इसी से रिलेटेड है। थोड़े से जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं ना, वो थोड़े से ख्याली पुलाव भी ज्यादा बनाते हैं। उनकी दुनिया में ही सारे काम हो रहे होते हैं, मतलब सपनों की दुनिया में ही उनके सारे काम हो रहे होते हैं। नॉलेज अच्छा होता है, ठीक है, प्लानिंग अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हार मान जाते हैं जीवन में। क्यों? क्योंकि वो एक्ट नहीं करते। ठीक है, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आप चाहे कितनी अच्छी प्लानिंग कर रहे हो भैया, हो सकता है कि आप बहुत बड़े मास्टर माइंड मतलब हो, मास्टर प्लानर हो, आपकी गेम बहुत अच्छी, आपके माइंड में बहुत बढ़िया गेम चल रही हो कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे कामयाबी हासिल करनी है, ठीक है, पूरी थ्योरी आपकी रेडी है, पूरा प्रोजेक्ट रेडी है, लेकिन सपनों में, एंड यू आर नॉट एक्टिंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, यू आर नॉट एग्जीक्यूटिंग योर प्लान, तो कोई फायदा नहीं भैया। ठीक है, इंटेलिजेंट व्यक्ति खासकर यहीं आके अपनी गेम हार जाते हैं, और यहीं आके जीवन में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है कि मैं इतना बुद्धिजीवी इंसान होने के बावजूद भी कभी कामयाब नहीं हो पाया। और इन्हीं सोच के अंदर, इसी सोच के अंदर 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 साल की उम्र निकल जाती है। हालांकि बिजनेस कभी भी किसी भी एज में शुरू हो सकता है, लेकिन जब आपको पता है कि आपकी कमियां ये हैं, तो कमियों पे काम करना शुरू करो जितनी जल्दी हो सकता है। ठीक है, ऐसी इंटेलिजेंस का कोई फायदा नहीं है भैया कि लाखों रुपए आप किताबों पे खर्च करो, डिग्री पे खर्च करो, और जब जीवन से वापस लेने की बात आई तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। कारण ये हुआ कि आपको बहुत सारी चीजें कॉलेज लाइफ के अंदर आपको किताबें नहीं सिखाएंगी, बहुत सारी चीजें आपको ठोकर मार मार के जिंदगी सिखाएगी। ठीक है, आपसे कोई जब आपको एग्जाम देना होगा तो आपका जो एग्जामिनर होगा, जो टीचर होगा भैया, आपको डांट के मार के याद दिला के आपको ताने मार मार के बोलेगा कि तैयारी कर लो, प्रिपरेशन कर लो, टेस्ट होगा 1 महीने बाद, 15 दिन बाद एग्जाम है, ठीक है, प्रिपरेशन हुई कि नहीं हुई, शीशे के आगे बोल लो, आपस में प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। भैया जिंदगी आपसे एक बार भी नहीं पूछेगी कि रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो, या इस दिन ये टेस्ट होने वाला है, या इस टेस्ट के बाद आपको ये रिजल्ट मिलने वाला है। लाइफ ऐसे सवाल नहीं पूछती। लाइफ सीधा आपको उठा के उस सिचुएशन में डाल देगी। ठीक है, आप हारो, आप टूटो, आप गिरो, पड़ो, सब कुछ आप पे निर्भर करता है। अगर गिर के उठ गए तो अच्छी बात है, गिर के पड़े रह गए तो भैया कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो आम जीवन जी रहे हैं और जो हार के अपना जीवन जी रहे हैं। अगर आपको भी फेलियर्स, हारे हुए इंसानों की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना है तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं महादेव का भक्त होने के नाते अध्यात्म को बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से युवा पीढ़ी तक, अपने सनातन समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन एक कर्म है। आपकी एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका नॉलेज, आपकी इंटेलिजेंस सब बेकार है अगर आप उसको एक्शन में नहीं लाते हो। तो तीसरा पॉइंट मेरा एक्शन का था। चौथा पॉइंट, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जो हर एक कामयाब व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो कुछ भी हो अपने जीवन में, अगर वो कामयाब है अपनी फील्ड के अंदर, तो इस चीज के बिना वो कामयाब नहीं हो सकता था और नहीं होगा। वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ऐसी सोने की चिड़िया का नाम है भैया। अगर आपने ये चिड़िया पकड़ ली, अगर आपने ये सोने की चिड़िया पकड़ ली ना डिसिप्लिन नाम की, तो कामयाबी आपके पैरों में आके गिर जाएगी। लेकिन डिसिप्लिन की परिभाषा बहुत ही अलग होती है। अपने आप को, जो चीज आपने कमिटमेंट आपने अपने आप से कर दी कि मुझे ये चीज करनी है, चाहे मेरे को भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे गिरना पड़े, चाहे पढ़ना पड़े, किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, मैं अपने डिसीजन पे पूरी तरह फिक्स्ड हूँ। ठीक है, मेरा जो डिटर्मिनेशन है वो पूरी तरह क्लियर है। मैं अपनी चीज को टलने नहीं दूंगा, ना ही मैं इसका टाइम वेस्ट होने दूंगा, और ना ही मैं इसे रुकने दूंगा।
ठीक है? आपको चाहे भले ही बहुत बुरा लगे, चाहे आपको लगे कि हाँ, मेरा ये काम खराब होने वाला है, लेकिन फिर भी डिसिप्लिन ये कहता है कि उसको करो। कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी आप लाइटली मत लो, ये डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो चौथा जो पार्ट मैंने आपको बताया कामयाबी के लिए वो डिसिप्लिन है। आपका एग्ज़ीक्यूशन, आपकी एजुकेशन, आपकी इंटेलिजेंस सब बेकार है अगर उस पे एक्शन नहीं लिया जाता और कंसिस्टेंटली एक्शन बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है और यही कामयाबी का सूत्र है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।